नौकरी के भर्ती निकाली है मोदी चाचा, ढेरे लइका बड़े बहुत कला के क्षेत्र में ये बक्सर पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आप खोजिएगा तो आवाज उठाने से अगर सरकार जाग जाए, वो भाजपा की हो राजद की हो, यही तो समस्या है कि व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। सरकार कोई भी आंदोलन हो रहा है, ये बिल्कुल हमारी समझ से फर्जी का आंदोलन है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आजाद हिंद न्यूज। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं यूपी और बिहार के बॉर्डर पर। कहीं ना कहीं ये भरौली पुल है और इधर आप जाएंगे तो बिहार पड़ जाएगा बक्सर। विवेक जी की टीम पूरी कहीं ना कहीं शूटिंग कर रही थी। आप सोशल मीडिया पर बहुत छाए हुए हैं। कोई भी मुद्दा हो, चाहे किसी ग्रामीण स्तर से कोई भी मुद्दा हो, चाहे नेताजी की समस्या हो, चाहे जिसकी समस्या हो, अपने गाना के भाव से ये लगातार कॉमेडियन के भाव से लगातार उन चीजों को दर्शाते रहते हैं और लोगों को सीख देते रहते हैं। देखिए, भैया हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और जो भी हम लोगों को देख रहा है सबको नमस्कार प्रणाम। भैया, अभी आज शूट चल रहा था आप लोगों का। जी, देखिए अभी हम लोग जिस जगह पे हैं, बहुत व्यवस्थाओं का अभाव है। कला के क्षेत्र में पूछिएगा तो हम लोग जहाँ से आते हैं, यहाँ पे बहुत कला के क्षेत्र में ये बक्सर पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आप खोजिएगा तो आपको मिलने वाला है नहीं। तो हम लोग अपने जितना हो सकता है उतने में लोगों का मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। उसी के तहत हम लोग एक विधायक जी पे सीरीज चला रहे हैं कि विधायक जी लोग क्या क्या करते हैं। मतलब कैमरा के पीछे रियल में विधायकों को सब जानता है कि दबदबा है ये, लेकिन रियल में क्या होता है उसी पे हम लोग सीरीज बना रहे हैं। तो अभी दो एपिसोड ला दिए हैं, तीसरा की शूटिंग चल रही है, और ऐसे से हम लोग 10 लगातार लाएंगे, उसके बाद बड़ा सीरीज बनाएंगे। अच्छा, और एक भाई हैं जी, विधायक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका शुभ नाम? जैसे वैसे तो सारे लोग जानते हैं, आशीष लेकिन नाम फिर आशीष नाम है। आज आपको विधायक जी बनते हुए कैसा लग रहा है? जैसे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हम आज से नहीं, हम कई साल से बन रहे हैं। अच्छा, भैया हमारे साथ हैं जो कहीं ना कहीं विधायक जी के साथ लगातार अपनी अपनी प्रक्रिया देते रहे जी। आपका हाँ, हम इनके सुरक्षा में हमेशा रहते हैं। गार्ड कैसा लगता है? जैसे लोगों की समस्या जो गाना के माध्यम से आप लोग कहते हैं, कैसा लगता है? देखिए, हमारा प्रयास शुरू से यही रहा है कि हम इंटरटेनमेंट करके और हंसा करके लोगों को अपनी बात रख सके, मीडिया में या सोशल मीडिया पर अपनी बात रखें, ताकि लोग समझ जाए आसानी से। इसलिए हम हंसते हैं और हम गीत गाते हैं, और अपनी जो पारंपरिक गीत है, जो सांस्कृतिक है, उसी पे हम लोग गाते हैं, लोगों को समझाते हैं। और चूंकि कलाकार हैं, एक हम चाहेंगे कि उस तरीके से जो गीत जो समाज में आप लोग बिखेरते हैं, एक छोटा सा हो जाए किसी भी मुद्दे पर। देखिए हमारी पहचान जो सबसे पहले हुई, जिस गीत से हमें जो लोग जाने, हम लोग मोदी जी पे गीत गाए थे बेरोजगारी को लेके, क्योंकि हम लोग सबसे पहले युवा है तो बेरोजगारी हम लोग को सब ज्यादा सताती है। तो उसी पे हम लोग एक देसी अंदाज में गीत गाए थे लोग। नौकरी के भर्ती निकाली है मोदी चाचा, ढेरे लइका बड़े बेरोजगार, हमनी से के आपन लइकी बियाही, कैसे बड़ी वंश परिवार, अगुआ भागे सुनते पाराई बेटनो करिया, चाही सबके सरकारी दमाद। ऐसे ही करके लंबा था गीत। मतलब हम लोग का कहने का मतलब ये था कि बेरोजगारों को आज कोई पूछ नहीं रहा है, बेचारे मारे फिर रहे हैं। तो उसी में हम लोग रोजगार के लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों की शादी नहीं हो रही और नौकरी की तलाश में है, इन्हीं चीजों को, उन चीजों को दर्शा दिया। अरे हम लोग खुद नौकरी नहीं मतलब मिला है, आप बेरोजगार हैं, शादी नहीं हुआ है, तो हम लोग अपना दुख गा दिए थे। अभी तो यही से आपको खुद पता होगा कि एगो सरकारी नौकरी का लगा हुआ लड़के का एक प्राइवेट का कितना भाव अलग अलग होता है गाँव देहात में। जो कोई अगुआ पहले बहुत ज्यादा उसके पहुंच जाए। अच्छा, किसान आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, इस पर भी आप लोगों ने बनाया कि? जी, देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि किसान आंदोलन जो हो रहा है, ये बिल्कुल हमारी समझ से फर्जी का आंदोलन है। पूछिए कैसे? देखिए, जिस आंदोलन से खड़ा होकर, मान लीजिए हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ से कुछ भी अगर गलत हम ये बोलने लगे तो हमारा क्या छवि बनेगा? ये ना, हम लोग उल्टा पुल्टा लफुआ आवारा है। लेकिन अगर वहाँ किसान आंदोलन में खड़ा होकर कोई बोलता है कि मोदी 2 से 3 सालों में मारा जाएगा, लिख के ले लीजिए, खालिस्तान जिंदाबाद, देश तेरे टुकड़े होंगे, इससे बात बोला जाए तो वो कैसा आंदोलन सही हो सकता है? अगर वो सही है तो उस तरह के लोगों को पहले बाहर करिए। आप विधि जैसा होता है, आंदोलन का मतलब क्या होता है, अनशन का मतलब क्या होता है कि आप बैठ के या तरीके से आप आवाज उठा रहे हैं। आप रोड तोड़ दीजिए, एक सड़क जाम कर देने से कितनी समस्याएं आती है।
सड़क जाम करने का भी नियम है कि आप कितना घंटा कितना समय तक जाम कर सकते हैं। अब सड़क पे ही बैठ जाइए, कोई एम्बुलेंस में जा रहा है मर गया, उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? तो ये हर चीजों को न देखने वाले लोग सही नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम लोग किसान आंदोलन को इस बार वाला हम लोग फर्जी किसान आंदोलन समझ रहे हैं। अच्छा, बिहार में सरकार उथल पुथल हुई और चेंज भी हो गया, बिहार सरकार पे भी लगातार आप लोगों का गाना आता रहा। एक छोटा सा और बस लास्ट अभी इस पे हम लोग गीत गाए थे, ये बहुत सारा इतना ना गीत गाए हैं लोग, अभी दिमाग पे आ नहीं रहा, थोड़ा सा हम लोग भागा भागी में थे। लेकिन देखिए इस पे यही कहना है कि देखिए सरकार पलट रही है, नीतीश चाचा इधर से उधर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रह रहे हैं, इसलिए बिहार को कुछ खास करके फायदा है नहीं। वो भाजपा के साथ जाए चाहे राजद के साथ जाए, समस्या जनता का जो था वो बना रह रहा है। इसलिए परिवर्तन होना चाहिए तो एकदम बढ़िया से होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए और मतलब मजबूत सरकार बनना चाहिए, ताकि कोई भी फैसला लेने में उसको संकोच ना लेना पड़े, मतलब करना पड़े। तो ऐसा बिहार में भी होना चाहिए। एक आपके बगल में सारीपुर में एक विद्यालय है, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जो बिहार में केवल 5 ही है और 2 चल रहे हैं और बाकी सब बंद हो गए, जर्जर अवस्था में है। और विद्यालय है और हॉस्पिटल तो चल रहा है लेकिन विद्यालय बंद है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जैसे मनीष कश्यप की बात हम किए, आप लोग भी लगातार सपोर्ट करते हैं। सवाल तो हालांकि आप लोगों से नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बिहार के हैं तो हम पूछ रहे हैं। मनीष कश्यप अगर दूसरे की सरकार थी तो मनीष कश्यप यहाँ पर आकर वीडियो बनाए, क्या अब इसकी बीजेपी की सरकार हो गई, क्या अब मनीष कश्यप वहाँ की आवाज उठाएंगे? मनीष कश्यप का वीडियो हमको लग रहा है कि उस समय भाजपा का ही सरकार था, जब वीडियो में 2 साल हो गया पुराना वीडियो लगभग, तो 1.5-2 साल पहले भाजपा और ये जदयू का ही सरकार था। उस समय हम लोग भी गए थे, उनको हम ही लोग लेके गए थे, क्योंकि देखिए हम लोगों का क्षेत्र कॉमेडी वाला है, वो पत्रकारिता करते हैं। तो हमने बोला कि हमारे शहर में ऐसा ऐसा ये है विद्यालय है, आप चलिए वहाँ पे बोलिए। तो गए थे, हम ही लोगों के कहने पे गए थे, उनको नहीं तो क्या पता चंपारण के हैं, बक्सर में क्या समस्या है, तो उनको लेकर हम लोग गए, उसको आवाज उठाए थे। लेकिन देखिए आवाज उठाने से अगर सरकार जाग जाए, वो भाजपा की हो राजद की हो, यही तो समस्या है कि व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। सरकार कोई भी है, व्यवस्था वही चल रहा है। आप मान लीजिए राजद आया, उससे पहले भाजपा था, क्या मतलब राजद आया तो उसको सुधार दिया, या भाजपा आया तो सुधार रहा है? इसी को समझना है और बिहार की जनता को जागरूक होना है कि हमको भाई क्या करना है। वरना आवाज उठाना, हम अगर ये कहें कि देखिए वो राजद की सरकार है तो नहीं बोल रहे हैं, भाजपा की सरकार है तो नहीं बोल रहे हैं, तो ये सब देखिए हाँ, ये राजनीति के मतलब आप अगर राजद के समर्थक है तो आपको बुरा लगने लगेंगे, भाजपा के समर्थक तो अच्छे लगेंगे, यही बात। चलिए, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। लगातार आप लोग मेहनत कर रहे थे और आप लोग थके भी हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए भाइयों को करते हैं अलविदा। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भैया के बारे में क्या सोचते हैं, इनके कॉमेडियन के बारे में क्या सोचते हैं, और जो भी गीत संगीत होता है उनके बारे में क्या सोचते हैं, और बिहार सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, या जो भी समस्या है उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।